पीएम मोदी ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते हैं। समान नागरिक संहिता के तहत हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। कानून का किसी धर्म विशेष से ताल्लुकात नहीं होगा। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामले में एक ही कानून चलेगा। धर्म के आधार पर किसी को भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र संविधान में भी मिलता है। संविधान के निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को नीति निर्देशक तत्वों के तहत भविष्य के एक लक्ष्य की तरह छोड़ दिया था। संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें लेकर न्यायालय में सरकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि देखा जाए तो हर धर्म में अपने अपने नियम चल रहे हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में नाबालिग लड़की की शादी की इजाजत है। ईसाई महिला अपने बच्चों की प्राकृतिक अभिभावक नहीं मानी जाती हैं। सिखों के तलाक में हिंदू विवाह कानून चलता है। पारसी गोद ली हुई बेटी का अधिकार नहीं मानते। हिंदू कानून में शादी से बाहर पैदा हुए बच्चों का कोई हक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी समान नागरिक संहिता का बनाना क्या आसान होगा जिससे सभी दल के लोग सहमत हो। फिलहाल उत्तराखंड में एक विशेष पैनल बनाया गया था जिसने अब उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड का मसौदा तैयार कर लिया है। उसकी कुछ खास बातें आपको हम बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का क्या ड्राफ्ट है। इसके तहत लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की जाए। शादी का पंजीकरण अनिवार्य हो। लिव इन रिलेशन में रहने वालों को परिवार को जानकारी देनी होगी। हलाला, इद्दत जैसी कुरीतियों को समाप्त किया जाए। आमतौर पर मुस्लिम धर्म में शादी टूटने पर ये प्रथाएं अमल में लाई जाएं। सभी धर्म के लोग कानून के माध्यम से तलाक लें। एक से ज्यादा पति या पत्नी रखने की इजाजत नहीं होगी। विधि आयोग और उत्तराखंड कानून के ड्राफ्ट के आधार पर केंद्र सरकार अपना विधेयक बना सकती है। उस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संसद में रखा जाएगा। संभवतः ये शीतकालीन सत्र में ही हो। संसद में रखने के बाद सरकार पर है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजें या ना भेजें, क्योंकि अनुच्छेद 370 के खात्मे के विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा गया था। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद ड्राफ्ट कानून बनेगा। इस बीच कुछ अन्य बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड के कानून के आधार पर अपने यहाँ कानून बना सकते हैं।